हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, उदाहरण नंबर 20 देखिएगा। यदि हमको एक फलन दे रखा है एफ बराबर, उसमें अवयव किस प्रकार के हैं 1,1, 2,3, 0,-1, -1, -3 है। जेड से जेड में एक रैखिक फलन है, तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए। हमको क्या पूछा है कि वो फलन है क्या, वो ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, फलन दे रखा है जेड से जेड में परिभाषित, यानी पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में परिभाषित है। और एफ बराबर हमें दे रखा है क्या, 1,1, 2,3, 0,-1, -1, -3 ये हमको दे रखा है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या बोला है कि एक रैखिक फलन है। चूंकि फलन f एक रैखिक फलन है, फलन f एक रैखिक फलन है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर कोई फलन रैखिक फलन होता है तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस के सी, जहाँ एक्स कोई चर है। ठीक है। अब देखिएगा, हम इस फलन में से कोई भी बिंदु ले लेते हैं। माना बिंदु 1,1 से, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। 1,1 से x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, एफ एक्स को हम y तो बोलते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस के सी, ये समीकरण 1 है। यहाँ से y का मान क्या होता है, ये सेकंड वाला होता है, x का मान ये फर्स्ट वाला होता है। तो y का मान 1 रख दिया हमने। m इंटू एक्स का मान कितना है, 1 है, प्लस के c। अब यहाँ से हमको क्या मिला, m प्लस के c बराबर क्या मिला, 1। समीकरण नंबर 2। अब एक बिंदु और रख लेते हैं। ये बिंदु ले लेते हैं। इसमें से आप कोई भी बिंदु ले लो। बिंदु 0,-1 से x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ये एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी है। एफ एक्स को हम y बोलते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस के सी। ठीक है। अब x का मान यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0, और y का मान क्या है, -1। तो -1 बराबर m इंटू एक्स का मान कितना है, 0 प्लस के c। तो किसी भी संख्या से 0 गुणा होता है तो वो तो 0 ही होता है। तो ये तो 0 हो गया। c बराबर क्या है, -1। ये समीकरण नंबर 3। अब c बराबर, जहाँ c बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में क्या रख दो, c 2 क्या है, m प्लस c बराबर 1 है। और c बराबर आप क्या रख लोगे यहाँ पे, -1 बराबर 1। तो यहाँ से हमें m बराबर क्या मिल जाएगा, ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1 + 1 कितना, m बराबर 2। अतः फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस के सी। अब एफ एक्स बराबर m का मान रख दो 2x, और c का मान रख दो कितना, -1। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, फलन प्राप्त हो गया। और यही तो हमको निकालना था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।